गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के लिए वीडियो सीरीज़ का 22वां भाग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द रंगास मैरिक्स, ठीक है, पार्ट 22। सिंस आई वॉज फ्रिक्वेंटली विजिटेड टू रमा राव पैलेस द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी। लेकर कहता है, चूँकि मैं रमा राव के घर रोज़ाना जाया करता था तो लड़की जो थी वो मेरे साथ काफ़ी फ्री थी, मतलब मेरे साथ बोलचाल कर लेती थी, ठीक है। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम। मैं उसका नाम बताना भूल गया। उसका नाम रत्ना था। क्या नाम था उसका? रत्ना। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस। अगली सुबह मैं उनके घर गया एंड टोल्ड रमा राव वाइफ। मैं रमा राव की पत्नी को कहा, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ बटर मिल्क भेजूंगा। आस्क रत्ना टू फेच इट। रत्ना को कहना वो बटर मिल्क तुम्हारे लिए लेकर आ जाए। रत्ना केम। रत्ना वहाँ आई। इट वॉज फ्राइडे। शुक्रवार का दिन था। सो सी वाज वियरिंग ए ग्रांड साड़ी, इसलिए उसने एक बड़ी साड़ी पहन रखी थी, ठीक है। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम। मैंने उसको मेरे रूम में बैठने के लिए कहा। रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग। एक गाना गाने के लिए कहा। आई सेंट फॉर रंगा। मैंने रंगा को भी वहाँ बुला लिया। While she was singing a song, Krishnamurti, in front of my eyes, रंगा reached the door. जब वो मेरी आंखों के सामने कृष्णा मूर्ति का गीत गा रही थी, भगवान कृष्ण का, तो भी रंगा वहाँ आया। स्टॉप एट थ्रेशोल्ड। वह दहलीज पे रुका, यानी बाहर ही रुक गया। He didn't want to singing stop. वह नहीं चाहता था कि गाना बंद हो, but was curious to see singer. लेकिन वो संगीतज्ञ को देखना चाहता था कि कौन गीत गा रहा है। केयरफुली ही पीप्ड इन। सावधानी से उसने अंदर की तरफ देखा। द लाइट कमिंग इनटू द रूम वाज ब्लॉक। कमरे में जो लाइट आ रही थी वो एकदम से रुक गई। रत्ना लुक्ड अप। रत्ना ने ऊपर की तरफ देखा। सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर। और उसने देखा कि एक अजनबी वहाँ खड़ा है। अब्रप्टली स्टॉप। और वह एकदम से गाना गाना उसने बंद कर लिया। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मैंगो। लेखक ने इस घटना की तुलना एक आम से की है। यू ईट इट स्लोली। आप उसे धीरे धीरे खाना चाहते हैं। शेयरिंग इट्स पील्स। आप उसके छिलके को उतारना चाहते हैं। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश। अगर आप उसमें दांत डालते हो उसके जूसी फ्लैश में, यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट। और आप उस आम के एक टुकड़े को भी व्यर्थ नहीं करना चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट। जैसे ही आप दूसरा टुकड़ा खाने की कोशिश करते हो, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड। और उसी समय आम का जो फल है वो आपके हाथों से गिर जाए एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है। हाउ डू यू फील? तो तुम कैसा महसूस करोगे? यानी लेखक का कहने का मतलब है कि अगर आम खा रहे हैं और वो अगर हाथ से गिर जाए, ऐसी स्थिति रंगा की हो गई, क्योंकि रंगा गीत को पसंद कर रहा था और अचानक गीत क्या हो गया? बंद हो गया। रंगा फेस शो द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप। जब गाना बंद हुआ तो रंगा को काफ़ी निराशा हुई। सो यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन। जैसे ही वो अंदर आया उसने कहा कि तुमने मुझे बुलावा भेजा था। सेट ऑन ए चेयर। तुम इस कुर्सी पे बैठ जाओ। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस। रत्ना जो है दूरी पे बैठी हुई थी, ठीक है। खड़ी थी। हर हेयर लोअर्ड। उसकी नज़रें थोड़ी झुकी हुई थी। रंगा रिपीटेडली ग्लास एटर। रंगा ने उसकी तरफ बार बार देखा। वंस आवर आइज मीट। जब उसकी आंखें मिली, ही लुक्ड वेरी इम्प्रेस्ड। तो उसने काफ़ी परेशान समझा। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग वाइल। कुछ समय तक कोई नहीं बोला। रंगा ने जब रत्ना को देखा तो वो काफ़ी उससे प्रभावित हुआ। उसे बार बार उसे देखने का मन हुआ, ठीक है। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लिव। तभी रंगा ने कहा कि मैं जब यहाँ आया हूँ तभी गाना बंद हुआ है, ठीक है। वर्ड्स मेयर वर्ड्स। शब्द केवल शब्द, इसलिए मैं तो यहाँ से जाना चाहता हूँ। तुम गाना जारी रखो। द फिलो सेड ही वुड लीव बट नॉट मेक मूव। वो जाना चाहता था लेकिन वहाँ से हिला नहीं। हाउ कैन एक्सेप्ट वर्ड टू मैच एक्शन इन दिस डेज ऑफ कलियुगा। उसने कहा कि शब्द इस दुनिया में काम में नहीं बदलते। इस कलयुग में तो हम बोलते कुछ है और करते कुछ है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि रंगा के गीत जो है वो अलग, शब्द अलग अलग है। शब्द जो गाती है वो वाकई में क्रम में थोड़ी बदलते, ठीक है।
उसके कहने का मतलब था कि हम बोलते कुछ है और करते कुछ है, ठीक है। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय साइनेस, रत्ना अंदर चली गई दौड़ के, थोड़ी उसको शर्म आ गई क्योंकि रंगा उसकी तरफ बार बार देख रहा था। आफ्टर वाइल रंगा आस्क्ड, कुछ समय बाद रंगा ने पूछा, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, स्वामी ये लड़की कौन है, हु इज़ दैट इनसाइड, वो अंदर कौन है। द लॉयन वांटेड टू नो, मानो कि शेर जानना चाहता है कि अंदर कौन शेरनी खड़ी है। एक्चुअल में लेखक ने रंगा की तुलना एक शेर से की और खुद की तुलना एक बकरे से की। द ही गॉड हु हैड टेकन द शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, और बकरा जिसने मंदिर में शरण ले रखी है उसने कहा, डज इट मैटर हु आई एम, कि मैं कौन हूँ। आई एम ए पुअर एनिमल, मैं तो एक गरीब पशु हूँ जिसने अभी अभी 9 शेर खाए हैं, एंड मैं कसम खाता हूँ कि मैं 10वां शेर खाऊंगा, ठीक है। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, बताओ तुम मेल हो या फीमेल। द लॉयन फ्लैट द फ्लैश इन फियर, तभी जो शेर है वो डर गया, यानी रंगा डर गया। लेखक ने खुद की तुलना बकरे से की है और इसकी रंगा की तुलना शेर से की है कि वो शेर के बात ही पूछना चाहता है कि अंदर कौन शेरनी खड़ी है, और लेखक कह रहा है मैं तेरी शादी करवा के रहूँगा, मन ही मन सोच रहा है। यानी उसने अपनी तुलना बकरे से कर रखी है कि वो मंदिर में खड़ा है और 9 की तो शादी करवा दी है, 10वें की भी करवा दूंगा, ठीक है। Like the he goat, I said, what does it matter to either of us who sees? एक बकरे की तरह लेखक ने कहा कि इससे क्या मतलब कि वो लड़की कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मेरी तो पहले से ही शादी हो रखी है, और यू आरंट द मैरिंग काइंड, और तुम्हारी अभी शादी हुई नहीं है और तुम शादी करना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि तुम तो कुंवारे रहना चाहते हो। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, उसने पूछा, सी इजंट मैरिड देन, तो इसका मतलब उसकी शादी नहीं हुई। हिज वॉइस डिडंट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, उसकी उत्तेजना को उसकी आवाज़ ने धोखा नहीं दिया, मतलब वो काफ़ी उत्तेजित था उस लड़की के बारे में बातें करने के लिए, ठीक है। हिज फेस स्वीड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, लेकिन जब मैंने उससे कहा कि उसकी शादी तो 1 साल पहले हो गई है, रंगा का चेहरा जो है एक बैंगन की भांति मुरझा गया। रंगा लेफ्ट सेइंग, रंगा ये कहते रहा, आई मस्ट गो, मुझे तो अब जाना चाहिए, आई हैव वर्क एट होम। रंगा काफ़ी दुखी हो गया, उसने कहा कि मेरे घर पे काम है, अब मैं यहाँ से निकलूँगा, ठीक है, क्योंकि उसको लगा कि भाई रत्ना की तो शादी हो गई है, ठीक है। आगे देखिए, I went to Shastri next morning and told him keep everything ready to read the stars and I will come later, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मैं शास्त्री के घर पे गया और उसको कहा कि सारी चीज़ें तैयार रखना, ठीक है, क्योंकि हमें तारों की गणना करनी है। आई विल कम लेटर, कि मैं बाद में तुम्हारे पास आऊँगा। आई ट्यूटोर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से, मैंने उसको सब कुछ सिखा दिया शास्त्री को कि कल मैं रंगा को लेके आऊँगा यहाँ पे, ठीक है, और तुम्हें वही कहना है जो मैंने तुम्हें कहा है। यानी उसने एक प्लानिंग बनाई शास्त्री के साथ कि कुछ तुम ऐसा कुछ उसे कहना कि उसका शादी की तरफ ध्यान आकर्षित हो जाए, क्योंकि रंगा कुंवारा रहना चाहता है, ठीक है। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मीट हिम आफ्टरनून, व्हाट्स द मैटर, यू सीन बी लॉस्ट थॉट, आई सेड, मैंने रंगा को के अंदर कोई बदलाव नहीं देखा मैं जब उसे दोपहर को मिला, ठीक है। व्हाट्स द मैटर, मैंने कहा क्या बात है, तुम जो विचारों में खोए रहते हो। आई सेड, मैंने उससे कहा, नथिंग नथिंग रॉन्ग बिलीव मी, तब उसने कहा मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, मेरे ऊपर विश्वास करो। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी डॉक्टर, उसने कहा बुखार है या सर दर्द है, अगर ऐसा बात है तो चलो डॉक्टर के पास मिलने चलते हैं। आई हैव नो हेडेक, आई माई यूजुअल सेल्फ, मैं तो ठीक हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल फ्रॉम मी वॉज गोइंग ऑन, ठीक है। लेखक ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैं भी इसी चीज़ से गुजर रहा था जब लड़की को मुझे चुनना था, यानी मेरी शादी के लिए लड़कियों का ऑफर आया था तो मुझे लड़कियों का चुनाव करना था।
बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। लेकिन लेखक ने कहा कि मैं नहीं सोचता कि तुम्हारे वर्तमान स्थिति का कारण कोई लड़की हो सकती है, क्योंकि तुम तो कुंवारे रहना चाहते हो। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने मेरी तरफ घूरा। रंगा एक को रत्ना पसंद आ चुकी थी और रत्ना की यादों में खोया हुआ था। कम लेट्स गो सी शास्त्री, आई सजेस्टेड। तभी लेखक ने कहा चलो चलते हैं, शास्त्री से मिल के आते हैं। यू विल फाइंड आउट वेदर द गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, कि तुम्हारे गुरु और शनि ठीक है कि नहीं है। यानी वो कहता है कि शास्त्री के पास चलते हैं, वो बताएगी तुम्हारी चिंता का कारण क्या है, ठीक है, क्योंकि वो ज्योतिष जानते हैं, भविष्य जानते हैं। रंगा एक्कम्पेंड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, रंगा ने बिना किसी विरोध के मेरा साथ दिया। एज सुन एज शास्त्री सामी, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम व्हाट ए सरप्राइज श्यामा, हैवंट यू सीन फॉर ए लॉन्ग टाइम। श्यामा, काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ आए हो। शास्त्री के पास जब गए तो शास्त्री ने मुझसे कहा, श्यामा इज नॉन अदर देन आवर सर्वेंट द नरेटर ऑफ द टेल। श्यामा और कोई नहीं है, इस कहानी का लेखक है। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड। तभी लेखक थोड़ा चिल्लाया, व्हाट ओनली द मॉर्निंग, क्या मैं आज ही मिलने के लिए आया हूँ। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने मेरा वाक्य पूरा किया। यू फिनिश ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। लगता है तुमने सारा काम खत्म कर लिया है और अब तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो। हैड ही नॉट डन सो, क्या तुमने ऐसा नहीं किया? आई वुड हैव रूइंड आवर प्लान बाय ब्रस्टिंग लाइक अ ग्रेन्स दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई। मैं लगभग अपना प्लान जो है ख़त्म करने ही वाला था, उन दानों की तरह जो सूरज में जो है पक गए हो, ठीक है, रोस्ट हो गए हो, भुन गए हो। लेखक कह रहा है कि मैं अपना प्लान बर्बाद कर देता, मतलब कि मेरी योजना लगभग नष्ट हो जाती अगर मैं कह देता कि मैं कल ही मिलने के लिए आया हूँ। और जबकि बात सही है, वो कल मिलने के लिए आया था और उसको सिखाया था कि तुम्हें क्या क्या कहना है। लेकिन शास्त्री ने बात को संभाल लिया और शास्त्री ने ऐसा जाहिर किया कि लेखक अभी अभी उसे मिलने के लिए आया है। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वाट आई सेड आफ्टरवर्ड। लेखक कह रहा है आगे से मैं जो कुछ भी कहूँगा उसके लिए सावधान रहूँगा। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की तरफ मुड़ा। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क होम, कि ये हमारे अकाउंटेंट साहब का बच्चा कब यहाँ आया, गांव में कब आया, ये तो सिटी में था। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इट इज़ वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस, तो बहुत ही कम होता है कि रंगा हमारे यहाँ घूमने के लिए आता है। टेक आउट योर पैराफेरनालिया और रंगा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। आप ऐसा करो, अपनी जो है सामग्री बाहर निकालो। हमारा रंगा जो है कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, तो तुम बताओ उसकी चिंता का कारण क्या है। कैन यू टेल अस व्हाट वरिंग हिम, उसकी चिंता का कारण क्या है। शैल वी पुट आवर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू टेस्ट, क्या हम अपने ज्योतिष विज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं रंगा की चिंता जानने के लिए। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस, आई स्पोक टू शास्त्री। लेखक कह रहा है मैंने शास्त्री से जब बात की तो मेरी आवाज़ में थोड़ी अथॉरिटी थी, अधिकारीपन था। He took out 2 sheets of paper, some cowries and book of palmra leaves and saying, "Our ancient saint Aya, there is a story to it." फिर शास्त्री ने जो है 2 पेपर निकाले, कुछ गाय का सामान निकाला, कुछ पाम के पत्तों की किताब निकाली और किताब को सामने रख दिया और कहा कि हमारी विज्ञान जो है पुरानी विज्ञान है भैया, ठीक है, बट आई वॉन्ट टेल यू दैट स्टोरी नाउ। और उसने एक स्टोरी भी कही रंगा को, लेकिन लेखक कह रहा है मैं वो कहानी आपको नहीं कहूँगा। दिस इज़ नॉट हरिकथा विच अलाउस यू टू टेल ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी। वो कह रहा है कि स्टोरी के अंदर मैं स्टोरी नहीं कहूँगा। उसने एक स्टोरी कही थी रंगा को, लेकिन मैं बाद में कभी कहूँगा। यू मे गेट बोर्ड, आई विल टेल इट यू सम अदर टाइम, मैं कभी बाद में कहूँगा। शास्त्री मूड हिज लिप्स फास्ट, शास्त्री अपने लिप्स होठ हिला रहा था, मंत्र बोल रहा था और अपनी अंगुलियाँ गिन रहा था, ठीक है, क्योंकि ज्योतिष पढ़ने से पहले मंत्र बोले जाते हैं, अंगुलियों को गिना जाता है। व्हाट्स योर स्टार, रंगा डिडंट नो, नेवर माइंड। उसने कहा तुम्हारा तारा क्या है। रंगा का मैं तो नहीं जानता, यानी वो अपनी राशि को नहीं जानता था। शास्त्री इंडिकेटेड विद द शेक ऑफ हिज हैंड, शास्त्री जी अपने हाथ से इशारा किया कि तुम्हारी राशि ये है। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन, फिर उसने और कुछ गणना की। बिफोर सेइंग इन ए सीरियस टोन, ठीक है, एक गंभीर आवाज़ में उसने कहा इट इज़ अबाउट ए गर्ल, कि रंगा तुम्हारी चिंता का कारण कोई लड़की है। मैंने अभी ज्योतिष में गणना की है और गणना के हिसाब से मेरे दिमाग में आ रहा है कि किसी लड़की की वजह से तुम परेशान हो, ठीक है।
आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस टाइम, लेकिन कह रहा है मैं अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था, बट नाउ अब ब्रस्ट आउट लाफ्टिंग, लेकिन मैं भी अब हंसने लगा। ठीक है, कि मेरी प्लानिंग सक्सेस हो रही थी। शास्त्री वही कह रहा था जो मैंने उसको सिखाया था। ठीक है, आई टर्न टू रंगा, मैंने रंगा की तरफ मुड़ा, एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। ठीक है, और उसकी तरफ कहा कि रंगा मैं भी तो तुम्हें यही कह रहा था। ठीक है, हु इज़ द गर्ल, इट वॉज हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, वो लड़की कौन है, एक विनम्र नौकर जो है ये प्रश्न पूछ रहा है। यानी रंगा ने उससे शास्त्री से पूछा कि वो लड़की कौन है जो जिसके बारे में चिंतित हूँ। शास्त्री थॉट फॉर ए वाइल बिफोर रिप्लाइंग, कुछ समय के लिए सोचा, ठीक है, रिप्लाई देने से पहले। एंड सी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन ओशन, शास्त्री ने कहा कि उस लड़की का नाम वही है जो समुद्र में मिलती है। ठीक है, यानी सागर में मिलने वाली किसी चीज़ का नाम हो सकता है। तो लेखक ने कहा कमला, तो शास्त्री ने कहा हो सकता है, कमल भी तो सागर में मिलता है। तो लेखक ने पहले क्या पूछा, कमला। ठीक है, कुड इट बी पक्षी और मोस, हो सकता है उसका नाम मोस हो। पक्षी मोस बोलते हैं, समुद्र में लील होती है ना बेटा, हरे रंग की। ठीक है, काई, काई हरे रंग की, उसका नाम काई भी हो सकता है। मस्ट इट मोस, इफ इट इज़ नॉट कमला वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रीशियस स्टोन। शास्त्री ने कहा हो सकता है उसका नाम काई हो, कमला हो, और हो सकता है उसका नाम रत्न हो। रत्न भी तो समुद्र में मिलते हैं, मोती हो सकता है या कोई बहुमूल्यवान पत्थर हो सकता है। रत्ना, द गर्ल इन रमाराव's हाउस इज रत्ना। तभी लेखक ने कहा सॉरी कि वही लड़की जो रमाराव के घर पे है। ठीक है, टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट, यानी सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे रंगा ने कहा रत्ना। रत्ना तो हमारे गांव में रमाराव के यहाँ आई हुई एक लड़की है। ठीक है, उनकी भतीजी है, क्या हमारी कोई बन सकती है, क्या हमारी शादी हो सकती है। डेफिनेटली ही सेड, शास्त्री ने कहा हाँ हो सकती है। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय बाद सोचा। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगा's फेस, रंगा काफ़ी खुश था, अरे रत्ना से मेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि रंगा को उसने पसंद कर लिया था, रत्ना को उसने पसंद कर लिया था। इसका नाम रंगा है, उसका रत्ना है। ठीक है, एंड सम हैप्पीनेस, वो बहुत खुश हुआ। एंड नोटिस्ड इट, लेकिन कहा मैंने उसके चेहरे पे खुशी देखी। हालांकि उसके विचार जब शहर से आया था तब था कि वो बड़ी लड़की से शादी करेगा, मैच्योर लड़की से शादी करेगा। ठीक है, जब तक मैच्योर नहीं लड़ती वो कंवारा रहेगा, लेकिन इस बार उसे 11 साल की एक लड़की ही पसंद आ गई। आई डोंट नो ऑल दैट, मैं कुछ नहीं जानता। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, जो मेरे लिए सूटेबल, सॉरी फॉर दैट। शास्त्री ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, सॉरी फॉर यहाँ से, बट दैट गर्ल इज मैरिड, आई सेड, देन टर्न टू हिम हिज फेस। तब लेखक ने रंगा से कहा उसकी तो शादी हो गई है। तो फिर वापस से रंगा दुखी हुआ, अरे उसकी तो शादी हो गई है। आई डोंट नो ऑल दैट। तभी शास्त्री ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, वो कोई दूसरी लड़की हो सकती है। ठीक है, मैंने तो वही कहा जो शास्त्र कहते हैं, यानी शास्त्र में कहा गया है कि ये लड़की के कारण परेशान है, और लड़की का नाम जो है वो समुद्र में मिलने वाली चीज़ से शुरू होता है। ठीक है, ही लेफ्ट द प्लेस, हमने स्थान को छोड़ दिया। ऑन द वे वी पास रमाराव's हाउस, रास्ते में हमने रमाराव के घर को पार किया। रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना जो दरवाजे पे खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन, मैं अकेला उसके पास गया। आई केम आउट ऑफ मिनट लेटर, और वापस बाहर आया। लेखक रत्ना से मिलकर बाहर आया। सरप्राइजिंग दिस गर्ल इज मैरिड, आश्चर्य की बात है इस लड़की की तो शादी ही नहीं हुई। ठीक है, इट सीम्स समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वाज, ऐसा लगता है किसी ने मुझे अलग दिन बताया कि इस लड़की की शादी हो गई थी। यानी अब शास्त्री ने लेखक के सामने कबूल कर लिया कि इस लड़की की शादी नहीं हुई है। ठीक है, वो लड़की से मिल के आया, अंदर पूछताछ की इसकी शादी हुई कि नहीं हुई, तो उसे पता चला उसकी शादी नहीं हुई। जबकि उससे पहले शास्त्री को क्या पता था, सॉरी लेखक को क्या पता था कि रत्ना की शादी हो चुकी थी। ठीक है, तो रत्ना से और परिवार वालों से मिल के बाहर आया, और उसे पता चला रत्ना की शादी नहीं हुई है। तो पहले वो जानता था कि शादी हो गई है, जबकि ये सब लेखक के नाटक है। उसे पहले से पता था कि रत्ना की शादी नहीं हुई थी। ठीक है, उसने तो इसको फंसाने के लिए, किसको, रंगा को फंसाने के लिए सारा नाटक रचा है।
व्हाट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल। फिर लेखक ने कहा कि ओ फिर तो शास्त्री ने जो कुछ भी कहा वो सत्य होने वाला है। रंगपा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। रंगपा, मुझे पता नहीं था कि तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे हो। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी। माधवाचार्य की कसम खाओ और मुझसे कहो, इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड? क्या शास्त्री ने जो कहा वो सत्य है? आई डोंट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट। ठीक है, तभी रंगा ने फिर घमंड से कहा, मैं नहीं जानता कोई मुझे जो है डायरेक्ट कहे, मतलब कि कोई मुझे डायरेक्ट करे, मार्गदर्शन करे। रंगा एडमिटेड देयर इज ग्रेटर ट्रूथ इन द शास्त्र देन वी इमेजिन। उसने कहा शास्त्र में लिखी हुई बात सत्य है, ठीक है, मेरी तो कोई शादी करने का अभी विचार नहीं है, ठीक है। व्हाट इज सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू। शास्त्र में जो अगर कहा है कि मेरी शादी उससे होगी तो होकर रहेगी, ठीक है। बाकी कल पढ़ेंगे बेटा, 23वां पार्ट कल पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है।